स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। ये क्वेश्चन गेट एग्ज़ाम 1991 में आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं रीड कर देता हूँ। द हैमिल्टोनियन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास लिटल m मूविंग इन वन डायमेंशन इज कैपिटल H इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 2m प्लस k x to power 6 over 6 where k is a positive constant. Using Bohr quantization rule, cyclic integral p dx equal to little n little h, where h is Planck constant, p is momentum. We may conclude that for large values of the quantum number small n, the energy level capital E suffix n is proportional to n raised to power beta, where beta is. हमें बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स उस वक्त ये क्वेश्चन आते थे, आजकल मल्टीपल चॉइस भी आ गए। तो बीटा की वैल्यू 3/2 आएगी। हम इसको जस्टिफाई करते हैं। देखो स्टूडेंट, गिवन कैपिटल H इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m प्लस k x टू पर 6/6, लेकिन फैक्टर ऑफ 6 इज इमेटीरियल क्योंकि 6 कांस्टेंट है। k इज पॉजिटिव कांस्टेंट। टर्निंग पॉइंट जब भी होता है तो वहाँ वेलोसिटी जीरो होती है। वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम जीरो। सो वेयर देयर इज टर्निंग पॉइंट, मोमेंटम इज जीरो। इफ x equal to plus a and minus a be the turning points, then integral p dx within limit minus a to a equal to nh/2। ये कैसे इसको अंडरस्टैंड करें? For the motion from minus a to a, p is positive, rightward motion in one cycle। ये nh/2 कैसे आया? क्योंकि गिवन तो ये है साइक्लिक इंटीग्रल p dx इक्वल टू nh। जब ये सर्कुलेशन हटेगा और लिमिट माइनस ए से ए आएगा तो NH/2 हो जाएगा। कैसे? उसको कैसे समझते हैं स्टूडेंट? इन वन साइकिल पार्टिकल गोज फ्रॉम माइनस ए टू ए राइटवर्ड विद पॉजिटिव मोमेंटम एंड देन कम्स बैक फ्रॉम ए टू माइनस ए विद नेगेटिव मोमेंटम लेफ्टवर्ड। बोथ हाफ साइकिल्स make equal contribution to the complete integral. Hence the contribution of any half cycle is nh/2। फिर भी मैं फ्रेम आउट कर दूं, एलेबोरेट कर दूं। साइक्लिक इंटीग्रल पी डी एक्स, जब ये सर्कुलेशन हटाया, एक बार हम माइनस ए से ए और फिर ए से माइनस ए, साइकिल कंप्लीट कैसे होगा? राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, माइनस ए से ए राइटवर्ड पॉजिटिव मोमेंटम, ए से ए माइनस ए लेफ्टवर्ड नेगेटिव मोमेंटम। और ये माइनस, इसमें अपर लिमिट ए है, लोअर लिमिट माइनस है, इसमें अपर लिमिट माइनस है, लोअर लिमिट ए। लेकिन जब लिमिट अदल बदल होती है तो माइनस साइन, और ये माइनस पहले है तो एडजस्ट हो गया, ये दोनों सेम हो गए तो डबली फैक्टर। एंड दिस साइक्लिक इंटीग्रल पी डी एक्स इज गिवन टू मी NH, बोहर क्वांटाइजेशन रूल। Therefore इंटीग्रल पी डी एक्स विद इन लिमिट माइनस ए टू ए इक्वल टू NH/2। यही मैंने प्रूफ किया। उसके बाद लेट कैपिटल E सफिक्स n बी द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एनर्जी। टर्निंग पॉइंट पे P0, जब टर्निंग पॉइंट है तो P0, कैपिटल H जो हैमिल्टोनियन, दैट रिप्रेजेंट एनर्जी कंटेंट ऑफ द पार्टिकल, यानी E सफिक्स n। P0 H की जगह E सफिक्स n, और टर्निंग पॉइंट P0 जब है तो उस वक्त x की वैल्यू प्लस है या माइनस है, क्योंकि प्लस ए की पावर 6 या माइनस ए की पावर 6 1 इज द सेम थिंग। सो टर्निंग पॉइंट पे हमने बताया कि P0 है और x की वैल्यू a या माइनस है, तो कैपिटल H उस वक्त E सफिक्स n, तो E सफिक्स n कम्स आउट टू बी k a टू पावर 6। सो H की वैल्यू H की जगह E सफिक्स n, तो p स्क्वायर बाई 2m क्या आएगा? E सफिक्स n माइनस k x टू पावर 6। ऑफ कोर्स 1/6 इज इमेटीरियल, कांस्टेंट को एब्जॉर्ब कर दिया, दिस इज, और E सफिक्स n की वैल्यू इनकॉर्पोरेट किया, k कॉमन ले लिया, तो p स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मोड p क्या आ जाएगा? √2m k इंटू a टू पावर 6 माइनस x टू पावर 6। Therefore integral p dx within limit minus a to a is equal to
इंटीग्रल माइनस ए टू ए, और पी के प्लेस पे मैंने ये रख दिया dx। रूट टू एम के कॉन्स्टेंट इंटीग्रल माइनस ए से स्क्वायर रूट ए टू पर सिक्स माइनस एक्स टू पर सिक्स dx। अब स्टूडेंट डायमेंशन ऑफ इंटीग्रल माइनस ए टू ए इंटू रूट ए टू पर सिक्स माइनस एक्स टू पर सिक्स dx हम जब जानते हैं एक्स टू पर सिक्स या ए टू पर सिक्स सिमिलर क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशन। हम सब जानते हैं एक डिस्टेंस के डायमेंशन कैरी करता है, चाहे वो ए है चाहे वो एक्स है। तो एक्स टू पर सिक्स यानी ये अंडर रूट के अंदर एक तरीके का लेंथ का फैक्टर है, डिस्टेंस का फैक्टर है, और ये पावर सिक्स है तो सिक्स बाई टू यानी थ्री, और एक ये डी एक्स है यानी एक्स। तो यानी कहने का मतलब एक्स की पावर थ्री इंटू एक्स यानी एक्स की पावर फोर, यानी इसके इंटीग्रल के जो डायमेंशन है इसके अंदर वो एल टू पावर फोर बनेंगे या ए टू पावर फोर। देयरफॉर इंटीग्रल अंडर रूट ए टू पावर सिक्स माइनस एक्स टू पावर सिक्स डी एक्स विद इन लिमिट माइनस ए टू ए इज सी ए टू पावर फोर, सी इज डायमेंशनलेस, सो कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रल पी डी एक्स विद इन लिमिट माइनस ए टू ए इज इक्वल टू, इन इसके प्लेस पे हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया सी ए टू पावर फोर और ये साथ में रूट टू एम के, एंड दिस इंटीग्रल पी डी एक्स विद इन माइनस ए टू अभी बताया था एन एच बाई टू। देयरफॉर सिंप्लीफिकेशन विल यील्ड सी कांस्टेंट, रूट टू एम के कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, वो सारा कांस्टेंट जो सोल्व करके उसको मैंने कैपिटल जे बोल दिया, और ये पावर फोर एन के ऊपर के आगे वन बाई फोर, कैपिटल जे इज कांस्टेंट। फाइनली हमें क्वेश्चन एनर्जी लेवल का पूछा है, ई सफिक्स एन which is equal to k a to power 6. So this is k in place of ai incorporate value j n to power 1 by 4 whole raised to power 6. So j to power 6 n to power 6 by 4 k j to power 6 still another constant यानी new constant j dash, and this is n to power 3 by 2, और given है मुझे e suffix n equal to n to power beta, so therefore either n to power 3 by 2, so we have to have beta is equal to 3 by 2। तो ये आंसर इसका है बीटा इक्वल टू 3/2। थैंक यू।